दक्षिण भारत के आसमान में मिचोंग चक्रवाती तूफान की आफत मंडरा रही है। तूफान ने आने से पहले ही भारी तबाही मचानी शुरू कर दी है। चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। गाड़ियां पानी में बहने लगी हैं। एयरपोर्ट पर लबालब पानी भरा है। मिचोंग तूफान की वजह से लगातार बारिश भी हो रही है। चेन्नई में सड़कों पर गाड़ियां ऐसी बहती दिखी मानो खिलौने हों। तस्वीरें हैरान करने वाली थी। लगातार बारिश से रिहायशी इलाकों में सैलाब उमड़ आया और सड़कें नदी में तब्दील हो गईं। पानी का बहाव कितना तेज था, इसका अंदाजा चेन्नई की इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। कई इलाके ऐसे थे जहां पार्किंग में खड़ी गाड़ियां तेज बहाव के साथ बहने लगीं और हल्की फुल्की चीजों की तरह एक के ऊपर एक जमा हो गई। ये हालात वहां मिचोंग चक्रवात की दस्तक से पहले ही बन गए। तमिलनाडु में बीते एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है। तमिलनाडु का कोई भी तटीय इलाका ऐसा नहीं था जिसे मिचोंग तूफान ने प्रभावित न किया हो। तूफानी बारिश की वजह से सड़कों पर लबालब पानी भर गया और बाइक से लेकर ट्रक जैसे भारी वाहन भी पानी में फंसे दिखे। तस्वीरों में दिखा कि अंडरपास में पानी भरने से वहां एक ट्रक फंस गया। ऐसे ही कई जगह यात्री बस भी अंडरपास के नीचे फंसी नजर आई। मिचोंग तूफान ने तमिलनाडु के तटीय इलाकों में रोजमर्रा की जिंदगी को जैसे पानी में डुबो कर रख दिया, जिसकी गवाही चेन्नई के अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरें दे रही थी। घने बसे इलाके भी जैसे टापू बन गए। मिचोंग तूफान के टकराने से पहले वहां पर मूसलाधार बारिश हुई और चेन्नई जैसे शहर की सड़कें तालाब बन गई। तटीय इलाकों में मछुआरे तूफानी हवाओं के बीच जूझते दिखे। तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर में पुलिकट बीच पर नाव बांधना तक भारी पड़ रहा था। नाव बांधने पहुंचे मछुआरों का तेज हवाओं और समंदर की लहरों के बीच डटे रहना मुश्किल हो गया। मिचोंग तूफान से सिर्फ सड़कों पर चलना दूभर नहीं हुआ, बल्कि उड़ानों पर भी ब्रेक लगा। चेन्नई एयरपोर्ट पर कई विमान पानी के बीच खड़े दिखाई दिए। बताया गया है कि लगातार बारिश से रनवे पर पानी भर गया है, जिसके बाद उड़ानें रद्द करनी पड़ी। बंगाल की खाड़ी से उठे मिचोंग चक्रवात के कहर की एक तस्वीर चेन्नई एयरपोर्ट से भी आई, जहां रनवे से लेकर टारमैक तक पानी भरा दिखाई दिया। एयरपोर्ट पर खड़ी बसें और लगेज ट्रॉली भी पानी में खड़ी थी। टारमैक पर पानी इतना ज्यादा था कि विमानों के पहिए आधे डूबे हुए थे। इस बीच लगातार बारिश हो रही थी, साथ ही तूफानी हवाएं भी चल रही थीं। ऐसे में खराब मौसम को देखते हुए चेन्नई आने वाली और चेन्नई से जाने वाली सभी उड़ानें सस्पेंड कर दी गईं। मिचोंग तूफान की वजह से 100 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं, जबकि तूफान की वजह से कई फ्लाइट्स डायवर्ट की गई हैं। बिगड़ते मौसम को देखते हुए कई इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं गृह मंत्रालय भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया से अमित शाह ने बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। दरअसल बंगाल की खाड़ी से उठा मिचोंग तूफान तमिलनाडु के तट के बाद गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मिचोंग चक्रवाती तूफान अब आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। दोपहर 12 बजे उसके आंध्र प्रदेश के तट से टकराने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश में मिचोंग तूफान का सबसे ज्यादा असर नेल्लोर, मछलीपट्टनम और आसपास के तटीय इलाकों में देखने को मिलेगा। मिचोंग तूफान अभी 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 5 दिसंबर को मिचोंग तूफान की वजह से हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ सकती है। ऐसे में तिरुपति, नेल्लोर, वेस्ट गोदावरी समेत आंध्र प्रदेश के 8 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 7 दिसंबर तक तूफान का असर बरकरार रहेगा, हालांकि इसकी रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। मिचोंग चक्रवात के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 21 टीमें तैनात की गई हैं। तट से तूफान ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात कर दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और तूफान को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रसाद भूसेकर जुड़ चुके हैं। प्रसाद, देखिए
12 बजे का वक्त बताया जा रहा है, मुश्किल से 3 घंटे का वक्त अब रह गया है। अब जो लैंडफॉल यहां पर होगा तूफान का, उससे पहले लगातार बारिश हो रही है, कई इलाकों में पानी कई फीट तक जमा हो गया है। इस वक्त किस तरह की स्थिति है? बिल्कुल, खास करके नेल्लोर, बापटला और मछलीपट्टनम के जो तटीय इलाके हैं वहां पर स्थिति थोड़ी गंभीर बनी हुई है। और जैसा कि आपने कहा 12 बजे के बाद लैंडफॉल होगा, तो तटीय आंध्र प्रदेश के जितने भी इलाके हैं उन सभी इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। कई सारे लोगों को, कम से कम 200 ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो है कल से ही तैयार किए गए, लोगों को वहां पर भेज दिया गया है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट, जो कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और उन सभी डिस्ट्रिक्ट में एक सीनियर जो है अधिकारी को डिप्यूट किया गया, वो डायरेक्ट जो है मुख्यमंत्री आवास पर, मुख्यमंत्री जो कार्यालय है वहां पर रिपोर्ट करते रहेंगे और स्थिति की जानकारी देते रहेंगे। तो तैयारी तो कर ली गई है, लेकिन देखना पड़ेगा कि कितना असर रहेगा, खास करके ये तटीय आंध्र प्रदेश के जो इलाके हैं। बिल्कुल प्रसाद, और अगर हम यात्रियों की बात करें, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है, खासतौर से वो ट्रेनें जो कि साउथ की तरफ जाती आती हैं, ऐसे में उनके आवागमन पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। एयरपोर्ट की स्थितियां खराब है, उसके बारे में कोई जानकारी? माना जा रहा था कि जो चेन्नई का एयरपोर्ट है वो 9 बजे के बाद खुलेगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से हमने देखा है कि चेन्नई के एयरपोर्ट में टरमाक पे खास करके पानी जम गया है, एयरपोर्ट के बाहर जो है पानी जम गया है। साथ ही साथ साउथ सेंट्रल रेलवे और जो विजयवाड़ा से होते हुए साउथ के लिए जो ट्रेनें जाती हैं चेन्नई और आगे, तो वहां पर कई ट्रेन को जो है पार्शियली कैंसिल कर दिया गया या फिर डाइवर्ट कर दिया गया है एहतियातन तौर पर। तो अभी जो स्थिति है खास करके नेल्लोर, बापटला, वहां पर थोड़ी सी गंभीर बनी हुई है। और फोकस, क्योंकि बारिश होना शुरू हो गया है और दूसरे इलाकों में भी लगातार हालात जो है काफी बिगड़ रहे हैं। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल मिचोंग तूफान को लेकर खबर ये आ रही है कि तूफान का जो लैंडफॉल होगा वो 12 बजे के आसपास होगा। जी न्यूज़।